आज हमारे पास एक्सरसाइज 4.6 फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 3.14 एंड 2.71। अब ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू √AB। अब हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं तो अंडर के साथ जो है वो पॉजिटिव साइन ही आएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, √3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.71। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2.98। नेक्स्ट है हमारे पास -6 एंड -216। अब A एंड B आर नेगेटिव। जब हमारे पास दोनों टर्म्स नेगेटिव होती हैं तो हमने क्या करना होता है, अंडर रूट के साथ जो साइन आता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, -√-6 मल्टीप्लाई बाय 216। तो हमारे पास आंसर आता है 1296 अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो -36 या हम कह देंगे 36 हमारे पास इसका आंसर है। सिंपल हमने ये याद रखना है कि अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं तो हमारे पास अंडर रूट के साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और अगर हमारे पास दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं तो अंडर रूट के बाहर कौन सा साइन आता है, नेगेटिव साइन आता है। और ज्योमेट्रिक मीन को शॉर्ट फॉर्म में GM के साथ लिखा जाता है। और इसको अगर दो टर्म्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √AB। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन √3 एंड 3। अब हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स पुट करने हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम कह देंगे लेट G1 एंड G2 बी द 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन √3 एंड 3। तो यहाँ पे हमने कैसे लिख लिया, √3 और 3 के दरमियान हमने 2 ज्योमेट्रिक मीन्स पुट कर लिए हैं। हमने √3 को A1 का नाम दे दिया है, G1 को A2 का, G3 को A3 को और 3 को A4 का नाम दे दिया। ये थे हमारे पास 4 ज्योमेट्रिक मीन। अब यहाँ से हमने क्या लिखा है, A2 = A1 R। A1 हमारे पास गिवन है, A2 हम कैसे फाइंड कर लेंगे, A1 R⁻3। तो हमारे पास R³ क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई √3। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R3 पावर 1/3। और ये हमारे पास R का आंसर क्या आ जाता है, 3 पावर 1/6। अब हमने इसी तरह A2 फाइंड कर लिया है। A2 में हमारे पास क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1/6। तो बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 9 पावर 1/3। या इसको हम लिख सकते हैं क्यूब। ज्योमेट्रिक मीन के लिए जो हमारे पास nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला होता है वो क्या होता है, AN = A1 R⁻n-1। तो यहाँ पे हमारे पास A5 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, A5 = A1 R⁻5-1। 5 - 1 को हम क्या कह देंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा, R⁻4। तो यहाँ पे A5 B4 होल पावर 1/4 = A1 की वैल्यू A4 होल पावर 1/4 और R4 1/4। जी यहाँ पे पास R की वैल्यू क्या आ जाती है, B/A। इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -8 एंड 1/4। -8 और 1/4 के दरमियान हमने 4 ज्योमेट्रिक मीन पुट करने हैं। तो हम कह देंगे लेट G1, G2, G3 एंड G4 बी द 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -8 एंड 1/4। अब यहाँ से एक्चुअली हमने फाइंड क्या करना है, G1 फाइंड करना है, G2 फाइंड करना है, G3 एंड G4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 हमारे पास -8 है, A2 की वैल्यू G1, A3 की वैल्यू G2, A4 है हमारे पास G3, A5 है G4 और A6 है 1/4। अब A6 हमारे पास, AN हमें पहले पता होना चाहिए। AN हमारे पास क्या होता है, A1 R⁻n-1। तो A6 मेरे पास क्या आ जाएगा, A1 R⁻6-5 जो बन जाता है A6 = A1 R⁻5। अब यहाँ पे मेरे पास A6 की वैल्यू भी है और A6 मेरे पास क्या है 1/4 और A1 मेरे पास क्या है -8 और R की वैल्यू पावर 5 है। अब -8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, G1 = A2 = A1 R -8 मल्टीप्लाई बाय 1/2। माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। तो A2 की वैल्यू क्या आ जाती है, 4 आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास A3 है, A3 = A1 R⁻3-1 जो हमारे पास बन जाता है A3 = A1 R का स्क्वायर।
तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, -8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो 4 1 4, 4 2 8। तो A3 हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। और A5 हमारे पास क्या होता है, A1 R⁴। A1 है हमारे पास -8 और R की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -1/2 और हमने ऊपर पावर क्या ले लिया, 4 ले लिए। अब जब हमारे पास इवन नंबर आता है तो ये जो माइनस साइन होता है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लस माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा। और 8 1 8, 8 2 16। तो हमारे पास A5 यानी कि G4 हमारे पास क्या आ गया, -1/2। नेक्स्ट है हमारे पास A4 हमारे पास क्या होगा, A1 R⁴ 4 - 1। 4 - 1 हमारे पास क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। तो हम लिखेंगे A4 इक्वल्स टू, जो एक्चुअली हम फाइंड कर रहे थे, G3 -8 मल्टीप्लाई बाय -1/2 होल पावर 3। अब यहाँ पे देखा जाए जो 3 है वो हमारे पास ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होता है तो माइनस साइन माइनस में ही रहता है, इसको पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो हमारे पास 2 का क्यूब क्या हो जाता है, 2 × 2 4, 4 × 2 8। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 से कैंसिल होकर आंसर 1 आ जाएगा। सो G1 की वैल्यू हमारे पास 4 थी, G2 हमारे पास -2 है, G3 हमारे पास 1 है और G4 हमारे पास क्या आ गया, -1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर्स। अब हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन दैम इज़ 48, अगर उनको माइनस किया जाए तो 48 आता है। एंड देयर अर्थमेटिक मीन एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 48। और जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन को एक्सीड कर रहा है, किसके साथ, 18 के साथ। तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास A - B हमारे पास 48 है और A यहाँ भी माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो A की वैल्यू क्या होगी, B + 48। अर्थमेटिक मीन में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास किसकी इक्वल है, ज्योमेट्रिक मीन की इक्वल है। और हमें पता है अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या होता है, A + B / 2 -18। और ज्योमेट्रिक मीन अभी हमने डिस्कस किया था वो किसकी इक्वल होता है, √AB। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, LCM लिया जाएगा A + B और -18 का LCM 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। और हमारे पास जो जहाँ 2 था दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सिंपल है, जो टर्म एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, जो टर्म एक तरफ डिवाइड हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं B + 48 + B -36 = 2 × B + 48 × B। इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, 2b का A का स्क्वायर + B का स्क्वायर + 2ab। सिंपल हमने यहाँ पे फार्मूला ओपन किया है, 2b + 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिया था हमने, जब भी हमें ये बात पता होनी चाहिए कि स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने क्या लेना होता है, स्क्वायर लेना होता है। और क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं। सो वी हैव 4b² + 48b + 144 = 4 × B × B + 48। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, 4 × B² + 12b + 36 एंड 4 × B² + 48b। 4 4 के साथ कैंसिल हो जाता है। तो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास आ जाती हैं, B² + 12b + 36 = B² + 48b। B² - B² + 36 = 48b - 112b। सिंपल जो B² वाली वैल्यू थी उनको B के साथ लिखा गया है, जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसको कांस्टेंट के साथ लिखा गया और जो हमारे पास B था उसको B के साथ लिखा गया। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारे पास B की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। सो हमें वो दो नंबर्स ही बताने थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, -b = 48। यहाँ पे B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जब हमारे पास वैल्यू आएगी A - 1 + 1 = 48 + 1, तो हमारे पास A की वैल्यू क्या आ जाती है, 49। नेक्स्ट हमने ये बताना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की कौन सी वैल्यू के लिए an + 1 + bn + 1 डिवाइडेड बाई an + bn इज़ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। सिंपल हमने ये याद रखना है कि हमने n की कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास n की वैल्यू कब आएगी, ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये जो नंबर गिवन है ये ज्योमेट्रिक मीन है A और B के दरमियान, और A और B हमारे पास नॉन जीरो कांस्टेंट है। सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन ले लेते हैं। हम लिखते हैं हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन किसकी इक्वल होता है, an + 1 + bn + 1 डिवाइडेड बाई an + bn। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। फिर हमें पता है ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास किसकी इक्वल होता है, √a की इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लिया। जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, an + 1 + bn + 1 डिवाइडेड बाई an + bn = √ab। अब सिंपल है, √ab के पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो हमने क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड पे √ab है। तो यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू हमें पता है वो क्या होती है, 1/2, और b के ऊपर भी पावर 1/2 ली और आगे हमारे पास क्या है, an + bn। नेक्स्ट स्टेप में जब बेस सेम होती है तो पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। an + 1/2 b पावर 1/2 + a 1/2 b n + 1/2 हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या किया, सारी वैल्यूज़ को
उठा के इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करने के बाद हमने ए एन प्लस 1/2 कॉमन ले लिया और अंदर क्या रह जाएगा a 1/2 माइनस b 1/2। इसी तरह b n प्लस 1/2 हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास क्या रह जाएगा b पावर 1/2 एंड a पावर 1/2। नेक्स्ट a पावर n प्लस 1/2 इक्वल्स टू b पावर n प्लस 1/2। अब हमने क्या कर लेना है, दोनों तरफ b n प्लस 1/2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे 1 आ जाएगा। अब जब तक हमारे पास बेस सेम नहीं होती हम पावर्स को इक्वल नहीं ले सकते, तो यहाँ पे 1 है और हमें ये भी पता है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 ली जाए तो वो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, a ओवर b n प्लस 1/2 इक्वल्स टू a ओवर b होल पावर 0, a ओवर b होल पावर 0। अब यहाँ पे हमारे पास बेस सेम हो जाती है तो n की वैल्यू बेस को बेस सेम में पावर्स इक्वल हो जाएंगे, n प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, -1/2।